द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग के बीच इराक ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। इराक और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इराक लगातार फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है और जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है वो उसे लेकर इराक भी निंदा कर चुका है। इराक भी उसे लेकर एतराज जता चुका है और इसी को लेकर अमेरिका और इराक के बीच लगातार जो है वो तनाव बढ़ने की खबरें हमने पिछले दिनों भी देखी हैं, जिसमें इराक ने अमेरिका पर हमला भी किया था, जिसके बाद जवाबी हमला करते हुए अमेरिका ने भी इराक की कई जगहों पर जो है वो हमला किया था। लेकिन अब इराक जो है वो अमेरिका को सीधे चेतावनी दे रहा है, या फिर यूं कहें कि अमेरिका को सीधे साफ तौर पर जो है वो बड़ा झटका दे रहा है। इराक ने एक अधिसूचना जारी करते हुए अमेरिका से तुरंत अपने सैनिक हटाने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि इराक में अमेरिकी सैनिक जो हैं वो तैनात हैं। इराक में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं जिस पर पिछले दिनों हमले की खबरें भी आई हैं, जिस पर ईरान ने हमला किया, हिजबुल्लाह ने भी हमला किया इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर। लेकिन अब इराक जो है वो एक अधिसूचना जारी करके साफ कह रहा है कि अमेरिका को अपनी सेना वहां से हटा लेनी चाहिए, तुरंत हटा लेनी चाहिए। तो यहां आप देख रहे हैं कि सिर्फ जंग जो है वो हमास इजराइल में नहीं हो रही, बल्कि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। हमने देखा कि किस तरह से इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, या फिर यूं कहे कि नरसंहार कर रहा है, जिसे लेकर लगातार इजराइल को चेतावनियां दी जा रही हैं, लेकिन इजराइल इससे बाज नहीं आ रहा है। वहीं अमेरिका जो इजराइल का शुरू से साथ दे रहा है, इजराइल को हथियार दे रहा है, गोला बारूद दे रहा है, फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए तमाम चीजें मुहैया करा रहा है, उसे लेकर अमेरिका की मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर द सेवियर का ये ट्वीट देख रहे हैं। द सेवियर यहां पर लगातार हमास इजराइल जंग, यमन के बीच क्या हो रहा है, अमेरिका और इराक के बीच क्या हो रहा है, और इसी के साथ हमास इजराइल जंग को लेकर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देशों में किस तरह से हलचल है, इसे लेकर सारी अपडेट्स जो है वो अपनी ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। जिनमें से एक अपडेट आपके सामने है जिसमें लिखा है, इराक से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आधिकारिक अधिसूचना आई है। और ये सूचना क्या है ये भी आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि विड्रॉ योर ट्रूप्स फ्रॉम इराक इमीडिएटली, यानी कि तुरंत इराक से अपने सैनिक हटाओ। इराक से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ये आधिकारिक सूचना आई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इराक और अमेरिका के बीच एक बार फिर से जो है वो तनाव बढ़ रहा है, और लगातार जिस तरह से अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है उसे लेकर मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी अमेरिका के खिलाफ जो है वो तनाव बढ़ रहा है। अब इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं, ये अमरीश मिश्रा का। बीते दिनों दिसंबर में जब हमले की खबरें आई थी जिस पर इराक ने आईडीएफ पर हमला किया, और उसके बाद जो है अमेरिका ने भी उसके बाद जवाबी हमला जो है वो किया। यहाँ पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि दिसंबर 2023 के अंत में इराकी प्रतिरोध ने इरबिल इराक में एक आईडीएफ केंद्र को निशाना बनाया था। आईडीएफ की यूनिट 6200 के 7 सदस्यों पर ड्रोन से हमला किया गया। आईडीएफ के यूनिट 8200 के 7 सदस्यों पर ड्रोन से हमला किया गया और 3 मारे गए। इस इराकी प्रतिरोध द्वारा किए गए 125 ऑपरेशनों में से 12 इजराइल के खिलाफ थे और बाकी अमेरिका के खिलाफ थे। तो हम देख रहे हैं कि जब से दोनों के बीच 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और कई इजरायली अपने कब्जे में ले लिए, जिसके बाद इजराइल ने जो है जवाबी हमला किया गाजा पट्टी पर। लेकिन इजराइल ने यहाँ पर गाजा पट्टी पर सिर्फ आम लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया। हमास को तो इजराइल छू भी नहीं पाया है। यहाँ तक कि इतने दिनों की जंग में इजरायली सैनिक जो है वो एक भी बंधक को छुड़ा नहीं पाया अपने दम पर। तो ये हाल इजराइल का है। वहीं उसके बाद ईरान, इराक, लेबनान, तमाम देश जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में आए और उसके बाद इजराइल को चेतावनी दी कि गाजा पट्टी पर नरसंहार करना बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी इजराइल की निंदा करनी शुरू कर दी, और यहाँ पर अमेरिका पर भी जो है, जो चीजें इजराइल के लिए की जा रही हैं, कही जा रही हैं, वही चीजें अमेरिका के लिए भी की जा रही हैं, कही जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार उसका समर्थन कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका में चुनाव है और जो बाइडेन जो है उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स उठाकर देखेंगे तो उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी पर जो नरसंहार इजराइल कर रहा है और जिस तरह से अमेरिका उसे लगातार मदद दे रहा है, मदद भेज रहा है, कहीं ना कहीं उसका असर जो बाइडेन की चुनावी लोकप्रियता पर पड़
रहा है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो ऐसा मान रहे हैं, अमेरिका में कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि इजराइल का साथ अमेरिका को नहीं देना चाहिए, कम से कम उसे हथियार तो मुहैया नहीं कराने चाहिए गाजा पट्टी में नरसंहार करने को लेकर। वहीं लगातार सीज फायर की भी बात कही जा रही है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि सीज फायर अगर दोनों के बीच अब होगा तो इसकी शर्तें जो है वो कड़ी होंगी, क्योंकि इससे पहले जो सीज फायर हुआ उसमें जितने इजरायली बंधक, फिलिस्तीनी बंधक छुड़ा लिए गए उतने छुड़ा लिए गए, लेकिन अब जो सीज फायर होगा वो कहीं ना कहीं जो है वो दोनों के बीच बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। हालांकि सीज फायर को लेकर 2 से 3 बार बात हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई भी सहमति जो है वो नहीं बनी है। 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है युद्ध को, और लगातार जो है गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, जिनकी संख्या 22 से 23 हजार हो गई है। 55 से 56 हजार फिलिस्तीनी घायल बताए जा रहे हैं। वही इजरायली सैनिकों का भी यही हाल है। गाजा पट्टी में हमास के सामने इजरायली सैनिकों का बेहद बुरा हाल है, और इजरायली सैनिक भी लगातार एक के बाद एक जो हैं वो ढेर हो रहे हैं, कई घायल हो रहे हैं और कई विकलांग हो रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका जानता है कि हमास से पंगा लेना या फिर हमास से जीत पाना इजराइल के लिए नामुमकिन है। यहां पर वाजिद खान ने ट्वीट किया है और हिब्रू चैनल 13 का हवाला देते हुए कहा है कि हमास को उसके मौजूदा रूप में खत्म करना नामुमकिन है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने युद्ध कैबिनेट अधिकारियों के साथ अपनी बैठक के दौरान ये कहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिडल ईस्ट के तमाम देशों में हलचल बढ़ रही है, फिर चाहे इराक अमेरिका हो, अमेरिका और यमन हो, वहीं कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच भी जो है वो तनाव बढ़ सकता है। वहीं हमास इजराइल के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका भी लगातार इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, क्योंकि वो लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, और मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी इजराइल की निंदा करते नहीं थक रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमास इजराइल जंग जो है वो लगातार भीषण होती जा रही है, और मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी इस चपेट में आ रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। आर्टिकल दिसंबर का है, पिछले साल के दिसंबर का, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जब इराक ने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की और इराक में कई जगहों पर हमला किया। यहाँ लिखा है कि गाजा में हमलों के बीच क्रिसमस पर अमेरिका ने खोला एक और मोर्चा, इराक में ताबड़तोड़ हमले किए, और इन हमलों को अमेरिका ने सही बताया। अमेरिका ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में 1 इंच भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, और दुश्मन पर डटकर जो है दुश्मन का सामना करेंगे। इसी के साथ गाजा के दीर अल बलहा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। बीते 24 घंटों में 147 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया है, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसे भी लगातार जो है इजराइल की बमबारी में निशाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमास इजराइल जंग जो है वो और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। उधर यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका, ब्रिटेन जो है वो जमकर उन पर हमले कर रहा है, जिसका जवाब भी यमन डटकर दे रहा है। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों में, पश्चिम देशों में हमास इजराइल जंग के बाद और ज्यादा तनाव जो है वो एक दूसरे देशों को लेकर बढ़ता जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इराक ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए साफ साफ एक अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें कहा कि तुरंत अमेरिका को अपनी सेना जो है यहां से हटा लेनी चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।